Hello everyone, let's continue our chapter income from salary रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला जो हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है उसमें मैंने आपको जो कराया था मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। वहाँ हमने क्या किया था, ग्रेच्युटी अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो उसको कैसे हमने इनकम टैक्स के पर्पज़ से कितना एग्जम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा वो मैंने सारा आपको बता दिया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जम्प्ट होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमें क्या देखना था कि क्या ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर अप्लाई हो रहा है तो हमारी कैलकुलेशन कुछ अलग थी और अगर अप्लाई नहीं होता तो हमारी कैलकुलेशन कुछ अलग थी। वो आपको तीनों पॉइंट्स याद होंगे कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मैक्सिमम 20 लाख और लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर। ये हमारा था ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है। अगर ग्रेच्युटी एक्ट नहीं अप्लाई होता तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20 लाख और एवरेज सैलरी ऑफ द पास्ट 10 मंथ्स इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर। वहाँ पे हमें नंबर ऑफ सर्विस ईयर दोनों में ध्यान रखना था। जब ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई नहीं होता वहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड ईयर थे, और जहाँ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है वहाँ पे हम मंथ्स को देखते हैं, बट मंथ्स में हम ये देखते हैं कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा होता है तो वो 1 ईयर बन जाता है, अगर 6 मंथ से कम होता है तो वो 1 ईयर नहीं बनता। आई होप आपने इसके क्वेश्चन करके देखे होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेंशन। पेंशन तो मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा पेंशन क्या होती है। ठीक है, पेंशन क्या है कि हमारी सर्विस करने के बाद हमारा एम्प्लॉयर हमें पेंशन दे रहा है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर पेंशन हमें पर मंथ मिल रही है, अगर पेंशन पर मंथ मिल रही है, एक होता है पेंशन इकट्ठा पूरा पैसा मिल जाए, एक होता है हर मंथ पेंशन मिले, वो सबको पता होगा हर मंथ पेंशन मिलती है, तो ये क्या होगी, टैक्सेबल। किसके केस में, इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट और वेदर इट इज़ प्राइवेट, इन ऑल केस पर मंथ पेंशन इज टैक्सेबल। नेक्स्ट करते हैं, ये थी पर मंथ। अगर इकट्ठी मिले, इकट्ठी का मतलब क्या, कम्यूटेड पेंशन मिले। कम्यूटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे लमसम इकट्ठा एक ही बारी में पूरा पैसा मिल जाए। ठीक है, उस केस में क्या करना है, उसमें हमें ये देखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमें पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तो सब कुछ क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। फिर हम देखेंगे क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। दो तरीके के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में तो कम्यूटेड पेंशन हमारी एग्जम्प्ट हो जाएगी, बट नॉन गवर्नमेंट में अब हमें क्या देखना है, नॉन गवर्नमेंट में अब हमें देखना है क्या उसे ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, क्या उस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है या नहीं। ग्रेच्युटी रिसीव, ग्रेच्युटी नॉट रिसीव। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो जितनी टोटल कम्यूटेड अमाउंट होगी, टोटल कम्यूटेड अमाउंट मतलब जितनी उसकी पूरी ज़िंदगी की पेंशन का इकट्ठा कम्यूटेड पेंशन होगी, उसका 1/3 क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा, जितनी उसकी टोटल कम्यूटेड पेंशन बनती है पूरे लाइफ की, मतलब टोटल कम्यूटेड बनती है, कुछ पार्ट नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, वो हाफ तो पेंशन ले रहा है, हाफ क्या कर रहा है, कम्यूटेड। आधा पैसा तो उसने इकट्ठा ले लिया रिटायरमेंट के टाइम पे, बट आधा क्या कह रहा है, पर मंथ लूँगा मैं पेंशन। तो यहाँ पे हमें इस हाफ को नहीं देखना, जब ये देखना है हमें देखना है टोटल कम्यूटेड, टोटल कम्यूटेड अमाउंट। या टोटल कम्यूटेड कैसे निकलेगी, जैसे मान लो हाफ कम्यूटेड उसका था 2 लाख, लेट्स से हाफ कम्यूटेड कितना आया था, 2 लाख। तो टोटल कम्यूटेड मतलब एक की वैल्यू क्या होगी, 2 लाख इंटू 2, 4 लाख। तो जो हम ये एग्जम्पशन निकाल रहे हैं वो टोटल कम्यूटेड पे निकालेंगे, जो उसे कम्यूटेड करके मिलेगी उस पर नहीं, टोटल कम्यूटेड जो उसकी लाइफ टाइम में जितना भी पैसा बनना चाहिए था उसके हिसाब से। तो 4 लाख बनना चाहिए था, 4 में से उसने 2 ले लिया और बाकी 2 लाख की वो पर मंथ पेंशन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कम्यूटेड पेंशन इंटू 1/3 हो जाएगा। अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो जो टोटल कम्यूटेड पेंशन है उसका 1/2 एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब 1/2 1/3 का भी थोड़ा सा एक लॉजिक हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही।
अब हमें पता है एक एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है, तो उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, और एक एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, तो उसको कम फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे उसको कम फायदा हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि चल तेरा आधा एग्जाम्प्ट है, आधा टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ उसे ग्रेच्युटी भी मिल रही है, उसके फायदे ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 1/3 एग्जाम्प्ट किया है, बाकी क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। तो हम एक लगा सकते हैं यहाँ पे लॉजिक, और इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि किसका 1/3 है और किसका हाफ है। आई होप समझ आया होगा कि पर मंथ ऑलवेज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय। अगर कम्यूटेड मिल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में पूरा एग्जाम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट के केस में ग्रेच्युटी अगर मिलती है तो 1/3 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो हाफ एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मेन जो इसमें पॉइंट ध्यान रखने का है वो टोटल कम्यूटेड है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका कोई, ताकि आप फिर क्वेश्चन कर सको। ये रख 2 सेकेंड। देखो इसमें हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 6, आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। मिस्टर सुरेश इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ 12,000 पर मंथ फ्रॉम अ कंपनी। मिस्टर सुरेश है, उसको पेंशन मिलती है 12,000 पर मंथ, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गॉट हिज 2/3 पेंशन कम्यूटेड एंड रिसीव 7,38,000. Compute the exempted amount if he also received gratuity. He did not receive gratuity. दो पार्ट्स दे दिए कि ग्रेच्युटी रिसीव हो रहा है, ग्रेच्युटी नॉट रिसीव। अब उसने इस क्वेश्चन में क्या बोला कि उसे पेंशन मिल रही थी 12,000 पर मंथ, बट उसने क्या किया, प्रीवियस ईयर में 2/3 पेंशन को कम्यूट करके 7,38,000 अमाउंट ले लिया। उसने 2/3 पेंशन को कम्यूट करके कितना पैसा ले लिया, 7,38,000। अब हमें पता है कि अगर मेरे को एग्जम्प्टेड अमाउंट बतानी है तो एग्जम्प्टेड मैं तब बता सकती हूँ जब मुझे टोटल कम्यूटेड पता होगा। अब टोटल कम्यूटेड कैसे निकलेगा, एक की वैल्यू निकालने के लिए, एक की कैसे निकलेगी, यहाँ पे 7,38,000, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में, इंटू 3/2, तो ये हमारे पास आ गई टोटल कम्यूटेड पेंशन 11,07,000। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एग्जम्पशन निकालेंगे वो टोटल कम्यूटेड पे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे टोटल कम्यूटेड कैलकुलेट कर ली कि अगर उसने पेंशन पर मंथ ना ली होती तो उसको कितना इकट्ठा पैसा मिलता, 11,07,000 मिलता। तो अब ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, सीधा ही 11,07,000 का 1/3, इसका 1/3 करके हमारे पास आ जाएगा 3,69,000। और ग्रेच्युटी अगर रिसीव नहीं हो रही है तो 11,07,000 का हाफ क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, जो कि हो जाएगा 5,35,000। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किया ये हमने, कि बस हमें पहले टोटल कम्यूटेड निकाल के उसका 1/3 और 1/2 करना है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हो रहा है इसका, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या दिया है उसने, ए रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो रहा है ऑन 31 मई 2020। ही रिसीव अ पेंशन 10,000 पर मंथ अप टू 31 जनवरी 2021। अब देखो वो रिटायर हुआ 31 मई 2020 को, ठीक है। अब उसने पेंशन ली, उसको पेंशन मिली है अप टू 31 जनवरी 2021, वो कितनी मिली है, 10,000 पर मंथ, ठीक है। आगे उसने बोला ही गॉट अ लमसम पेंशन मिल गई 1 फैब को 5 लाख, जो कि कम्यूटेड वैल्यू थी 1/4 ऑफ पेंशन। मतलब उसने क्या किया, 1 फैब को 1/4 पेंशन कम्यूट करा के कितना ले लिया, 5 लाख। अब हमें बताना है कैलकुलेट टैक्सेबल पेंशन। अब हमें पता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको जो पर मंथ पेंशन मिलेगी वो तो टैक्सेबल होगी, बट जो कम्यूटेड अमाउंट मिलेगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसको तो हमें क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं होगी। टैक्सेबल एक तो क्या होगी, 31 मई को रिटायर हुआ तो उसको पेंशन कब से मिलनी शुरू हुई होगी, जून से, मई में तो नहीं मिली होगी, रिटायर हुआ है जून से मिलेगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए हमारे पास। 31 जनवरी कितने हो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सॉरी 8 हुए,
8 मंथ तक तो उसको 10,000 पेंशन मिली, 10,000 पेंशन 8 मंथ तक मिली 80,000। अब उसको कितनी पेंशन मिलेगी? अब उसको मिलेगी फरवरी से लेके मार्च तक 10,000 पेंशन का कितना मिलेगा? उसने 1/4 कम्यूट करा लिया तो उसके पास कितना रह गया? 1 - 1/4 करके देखो 3/4, तो यानी कि 10,000 का 3/4 2500 पेंशन मिलेगी अब पर मंथ। और फरवरी मार्च 2 महीने की कितनी हो जाएगी यहाँ? 15,000। तो टोटल टैक्सेबल कितनी हो गई? 95,000। अगर मानो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होके यहाँ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो यहाँ पे क्या होता है, इसका भी हम कैलकुलेट करते हैं। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा कि बस हमें पर मंथ पेंशन देखनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कितनी बनी उसकी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो हम क्या करते, पहले इसका टोटल निकालते, मतलब टोटल कम्यूटेड पेंशन 1/4 के लिए है 5 लाख, तो 1 के लिए कितना हो जाता? 5 लाख इंटू 4 यानी कि 20 लाख। अब उसको इसने यहाँ पे ग्रेच्युटी मिली या ग्रेच्युटी नहीं मिली ऐसा भी नहीं लिखा, तो मान लेते हैं चलो ग्रेच्युटी यहाँ पे नहीं मिली, तो इसका हाफ करते तो 10 लाख क्या होता? एग्जम्प्ट, हाफ करके एग्जम्प्ट हो जाता। तो 5 लाख माइनस 10 लाख करते तो सारा का सारा एग्जम्प्ट ही हो जाता, तो कुछ भी टैक्सेबल ना होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता 2 लाख तो क्या करते हम यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 लाख में से 2 लाख जो एग्जम्प्ट होता है वो माइनस करके 3 लाख क्या हो जाता है? टैक्सेबल। 3 लाख प्लस 95,000, 3,95,000 हम क्या ले लेते? टोटल टैक्सेबल पेंशन ले लेते हैं। बट यहाँ पे हमें पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कम्यूटेड वाली तो एग्जम्प्ट रहेगी, हमने सिर्फ पर मंथ वाली कैलकुलेट की। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट भी दिया हुआ है उन्होंने। मिसिज एक्स रिटायर्ड फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन 31 जुलाई 2020 को वो रिटायर हुई है। रिटायर कब हो रहे हैं? 31 जुलाई 2020। शी गोट अ पेंशन 6,000 पर मंथ अप टू दिसंबर, अप टू 31 दिसंबर 2020 उसने कितनी पेंशन ली है? 6,000 पर मंथ। शी गॉट 7 लाख। अब उसने क्या किया, 1 जनवरी को 7 लाख रुपए कम्यूटेड वैल्यू ले ली, 70% ऑफ पेंशन। 70% ऑफ पेंशन उसने कितना ले लिया? 7 लाख रुपए। शी ऑल्सो रिसीव अ ग्रेच्युटी, अब उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है, हमें टैक्सेबल पेंशन बतानी है। अब ये आ गया प्राइवेट एम्प्लॉय का, प्राइवेट में ये भी टैक्सेबल होगा पर मंथ भी। चलो देखते हैं, पहले पर मंथ वाली देख लेते हैं, पर मंथ वाली कैलकुलेट करते हैं। उसको जुलाई में रिटायर हुई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने, 6,000 इंटू 5 30,000 ये हो गई। अब आगे जो जनवरी से लेके मार्च तक है, क्योंकि दिसंबर तक तो ये आ गई, जनवरी फरवरी मार्च कितनी पेंशन मिलेगी? 6,000 पेंशन मिलती थी, 70% वो कम्यूट करा चुकी है, 30% इसका, 30% मतलब 1,800 पेंशन मिलेगी 3 महीने की, 5,400, तो कितनी हो गई टोटल? 35,400। ये हो गई उसकी टैक्सेबल पेंशन यहाँ पे। अब हमें आगे निकालनी है जो उसने कम्यूट कराया, क्योंकि वो भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब हमें पता है, देखो 70% के लिए कम्यूटेड अमाउंट कितनी है? 7 लाख। 1 के लिए कितनी हो जाएगी? 7 लाख इंटू 100/70, ये हो गई 70 लाख। अब इसे ग्रेच्युटी मिल रही है तो एग्जम्प्टेड अमाउंट कितनी हो जाएगी? 70 लाख का 1/3 70 सॉरी अच्छा 10 हो जाएगा ना, ये 10 लाख, 10 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 7 लाख मिला माइनस एग्जम्प्टेड, तो 366,667 हमारा ये हो जाएगी टैक्सेबल ऑफ कम्यूटेड, और ये थी पर मंथ वाली। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, नेक्स्ट है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या है कि मेरी छुट्टियां थी, जैसे लीव मिलती है सबको, सब एम्प्लॉयज़ को मिलती है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, छुट्टियां मिली, वो छुट्टियां हमने क्या किया? अवेल नहीं करी, मतलब हमने ली नहीं,
साल में 30 छुट्टी मिलती है, सिर्फ 10 छुट्टी ली, 20 छुट्टी हमारी रह गई, तो उन छुट्टी का क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, लीव इनकैशमेंट। वो लीव क्या हो रही है, इनकैश हो रही है, पैसा मिल रहा है उसका। तो उसके केस में देखना अब क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। अगर ये लीव को मैंने इनकैश करा लिया है ड्यूरिंग माई सर्विस, मतलब रिटायरमेंट से पहले ही, सर्विस से पहले, तो ये क्या होगा, टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ये तुम्हारे पास सैलरी में भी मेरे को लगता है लास्ट में क्वेश्चन में आया होगा पॉइंट लीव एनकैशमेंट का, तो वहाँ पे क्या था, टैक्सेबल होगा ऑल एम्प्लॉयज के केस में। बट अगर ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है तब क्या रूल होगा, एट द टाइम ऑफ, अगर ये रिटायरमेंट मिल रहा है तो हमें वही देखना है। पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये भी एग्जम्प्ट होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट होगा। जो सा पॉइंट्स लिख रहे हैं उनमें से जो सा कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। क्या पॉइंट्स हैं, पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल कितना उसको लीव एनकैशमेंट मिल रही है। सेकेंड, मैक्सिमम 3 लाख, जैसे वहाँ 20 लाख था ग्रेचुइटी में, यहाँ क्या है 3 लाख। एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई 10 और एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई लीव नॉट अवेल्ड। देखो फर्स्ट तो हो गया जितनी उसको पैसा मिल रहा है लीव एनकैशमेंट का वो, सेकेंड है 3 लाख, थर्ड है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मतलब पास्ट 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज करेंगे और फिर इंटू 10 कर देंगे, वो फोर्थ एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई जितनी उसने छुट्टियां नहीं ली ड्यूरिंग द सर्विस, लीव नॉट अवेल्ड, वो इनमें से जो सा कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यहाँ पे जो बात याद रखने की है वो क्या है, सैलरी का मतलब सेम एज HRA। HRA में हमने क्या किया था, बेसिक सैलरी प्लस DA पार्ट ऑफ सैलरी प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन, ये याद रखना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, एक जैसे आपको कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि पूरे साल में मिस्टर एक्स को छुट्टियां मिली 50, बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सिर्फ हमें 30 डेज की लीव मिल सकती है, मतलब 1 महीने की लीव मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती एक साल में। चाहे क्वेश्चन में कितनी भी दी हो, हमें मैक्सिमम लीव, मैक्सिमम 30 डेज की लीव मान के चलनी है, 30 डेज लीव इन अ ईयर। ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है। इनकम टैक्स कहता है कि 30 डेज से ज़्यादा हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ 30 डेज के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है। आपकी बुक में थोड़ा सा ना ये अजीब तरीके से दिया हुआ है, इसको मत देखना, जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से कैलकुलेट करना थोड़ा ईजी लगेगा। जैसे एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए, फिर इसे हम वाइंड अप करते हैं। फिर हमारे बस सिर्फ 2 टॉपिक रह जाएंगे, एक वीडियो और ये हमारा ख़त्म। इलस्ट्रेशन 8 नेक्स्ट है इसका। इस इलस्ट्रेशन 8 में क्या है, श्री ओम प्रकाश है वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, ही सॉट प्री मैच्योर रिटायरमेंट, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम सर्विस ऑन 1 नवंबर 2020। अब वो रिटायर कब हो रहे हैं, 1 नवंबर 2020 आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर ऑफ सर्विस, उन्होंने 25 साल जॉब की है, ठीक है। फ्रॉम 1 अगस्त 2019 हिज पे स्केल, 1 अगस्त 2019 से उनका पे स्केल कितना था, 18,924,300 एंड ही वॉज गेटिंग अ DA विच वॉज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो इसकी बात करते हैं कि 1 अगस्त 2019 को उनकी सैलरी कितनी है, 18,000, और 1 अगस्त 2020 को कितनी होगी होगी, 900 प्लस होगी होगी। तो मैं लिख लेती हूँ, 1 अगस्त 2019 को उनकी सैलरी है 18,000 और 1 अगस्त 2020 को उनकी सैलरी हो गई होगी 18,900। ये हमें क्यों लेना है, क्योंकि हमें वहाँ एवरेज सैलरी निकालनी है पिछले 10 महीने की, तो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। उनको DA मिल रहा है 1800 पर मंथ, लिख लेते हैं DA है 1800 पर मंथ विच इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। ही हैड
7 month earned leave to his credit on the basis of 30 day per year which was approved। मतलब उनके पास 7 मंथ अर्न लीव पड़ी हुई है, 7 महीने की अर्न लीव पड़ी हुई है। जैसे क्या लिखा था ना मैंने, लीव नॉट अवेल्ड, मतलब 7 महीने की उन्होंने लीव नहीं ली। ये ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज के हिसाब से ही देखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पे हमें सीधा कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि उन्होंने कितनी लीव नहीं ली, तो ये भी लिख लेते हैं लीव नॉट अवेल्ड। कितनी लीव नहीं ली उन्होंने? 7 मंथ्स की। ठीक है। हेंस ही वॉज पेड which was approved, hence he was paid 1,32,300 as salary and 12,600 as DA. Compute the amount exempt regarding encashment of leave. He joined another company को उन्होंने ज्वाइन कर लिया 1 जनवरी 2021 को। अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें जो करना है पहले ये देखते हैं। देखो हमें पता है कि क्या क्या पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, उन्हें कितना मिल रहा है? जो एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का मिल रहा है, उन्होंने बताया था कि 7 मंथ अर्न लीव है, यहाँ पे उन्हें मिल रहा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, इन्हें मिला ही वॉज पेड। देखो उन्होंने हमें यहाँ पे इस तरीके से बोला कि इतने सैलरी के प्लस इतने डीए के, तो ये एक्चुअल अमाउंट उन्हें मिल रही है 1,44,900। सेकेंड पॉइंट क्या था? मैक्सिमम 3 लाख। थर्ड पॉइंट क्या है? एवरेज सैलरी। अब मेन आता है कि एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी। अब देखो वो रिटायर हो रहा है 1 नवंबर, इससे पिछले 10 महीने कौन से होंगे? अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8, मार्च, फेब और जनवरी। मतलब जनवरी से लेके अक्टूबर तक 10 महीने बनेंगे, तो हमें जनवरी से अक्टूबर की सैलरी देखनी है। अब देखो अगस्त में उनकी सैलरी होगी 18,900, मतलब इन 3 महीने उनकी सैलरी कितनी रही है? 18,900। और बाकी के 9 महीने, ये 9 महीने रही है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 महीने तो उनकी सैलरी रही है 18,000 और 18,900 रही है 3 महीने, क्योंकि हमें 10 महीने का एवरेज निकालना है। तो मैंने देखा कि वो रिटायर हो रहे हैं 1 नवंबर को, पिछले 10 महीने मेरे बने जनवरी से अक्टूबर तक। हमें पता है 1 अगस्त को उनकी सैलरी हो गई 18,900, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीने तो 18,900 रही होगी और बाकी के 7 महीने 18,000। तो अब हम एवरेज निकाल लेते हैं। 18,000 इंटू 7 करोगे तो आएगा 1,26,000 और 18,900 करोगे 3 से करोगे तो 56,700। और ये तो 10 महीने पूरा सेम ही मिला, 1800 पर मंथ तो जो था 18,000, इसको करेंगे 200700। तो एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी? जितनी सैलरी है डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ गया? 20,070। 20,070 इंटू 10, यही था थर्ड पॉइंट, एवरेज सैलरी इंटू 10, तो ये आ गया 20,0700। फोर्थ पॉइंट क्या था? एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई लीव नॉट अवेल्ड। कितनी है लीव उसने अवेल नहीं की है यहाँ पे? 7 मंथ की। इंटू में क्या कर देंगे? 7, ये आ गई 140,490। विच एवर इज लेस, कौन सा कम है? अब इसमें से देख लो, यही है 1,40,490। मिला कितना था? 1,44,409। एग्जाम कितना हो गया? 1,40,490। तो ये माइनस होके बाकी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट को एक बार इलस्ट्रेशन देख लो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 9, उसमें क्या लिखा है? टोटल ए बी सी 3 वो दिए हैं। पहले ए वाला देखो, ए में लिखा है टोटल लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस। उसने कितनी लीव ले ली है? 10 महीने की ले ली है। इस क्वेश्चन में पढ़ना, उसने बोला कि श्री अमरनाथ है, एम्प्लॉयड है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, उसने 25 साल काम किया है, हिज सैलरी बता दी, 2 मंथ लीव एक्रूड एवरी ईयर। अब यहाँ पे लिखा है 2 महीने की छुट्टी उसे मिलती है, बट हमें पता है कि हमें इनकम टैक्स के हिसाब से सिर्फ 1 महीने की छुट्टी देखनी है। तो यानी कि 25 साल काम किया, 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, तो उसे सिर्फ 25 महीने की छुट्टी मिल सकती है इनकम टैक्स के हिसाब से। और उसने कितनी छुट्टियाँ यहाँ पे ले ली है? टोटल लीव अवेल्ड 10 महीने की, तो कितनी नहीं ली? 15 महीने। तो जो सा ये पॉइंट है यहाँ पे हमें लेना है लीव नॉट अवेल्ड, तो यहाँ पे आएगा 15।
बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बस आप क्या करना, जितने भी साल काम किया इनटू में 1, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, इतनी उसकी छुट्टी बनती है, जितनी ले ली माइनस करके लीव नॉट अवेल्ड निकल जाएगी फॉर द 4th पॉइंट। ठीक है, करके देख लो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये मैं आपको बता दूंगी, या मैं अगली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करा दूंगी। अब आपको क्वेश्चन करना है इसका 8th हो जाएगा, आपका 9th हो जाएगा, बीच में आप देख लेना और कोई आपको लगता हो, और क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का 4th हो जाएगा। इस तरीके से आप करके देख लेना। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, तो पूछते हो पूछ लेना, और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। थैंक यू।